पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी मुहाजिरीन को दी जाने वाली इमदाद में इजाफा कर दिया। डॉक्टर मलिहा लोधी कहती हैं, पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। फ़लस्तीनी बच्चों के लिए स्कूल, मरीजों के लिए क्लिनिक खुल रहेंगे। इमदादी एजेंसी ने पाकिस्तानी फराहदिली को सराहा। फारूक सत्तार ग्रुप और खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप के रहनुमाओं में गर्मा गर्मी। साबिक रुकने असम्बली कामरान अख्तर महफूज यार खान पर बरस पड़े। कहते हैं महफूज यार खान काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। इख्तलाफात में पीएसपी भी कूद पड़ी। अनीस एडवोकेट बोले, इल्जाम तराशी की सियासत से शहरियों का भला नहीं हो सकता। इल्जामात की सियासत से आवाम मायूस हो चुके। बरतानवी ख़वातीन को वोटिंग राइट्स मिले 100 साल मुकम्मल हो चुके। लंदन के इलाके साउथ हॉल में रुकन पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा की जानिब से तकरीब का एहतमाम। ख़वातीन सियासत में भरपूर किरदार अदा करें, मुक़र्ररीन का खिताब। मैनचेस्टर में मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम बच्चों के लिए तैयार करदा तालीमी निसाब की तारफ़ी तकरीब। पाकिस्तान कौंसल जनरल आमिर आफ्ताब कुरैशी और मिनहाजुल कुरान बताने के सदर सैयद अली अब्बास बुखारी की खुसूसी शिरकत। कम्युनिटी में बड़ी तादाद के लोगों की शिरकत। मेयर ऑफ रॉचडेल कौंसल मोहम्मद जमान और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोनी राइट की क़यादत में आज़ाद कश्मीर जाने वाले वफ्द की बरतानिया वापसी। मेयर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की खूबसूरती की तारीफ, मसला कश्मीर हल करने पर भी जोर। दियामिर भाषा डैम की तामीर के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी एक हो गए। नॉर्वेजियन दारकूमत ओस्लो में फंड रेजिंग तकरीब। सेनेटर फैसल जावेद की खुसूसी शिरकत। शुरका ने दिल खोल कर एहतियात दी। 2 घंटों में 8 करोड़ रुपए की खती रकम जमा। जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में ओवरसीज पाकिस्तानी नौजवान दियामिर भाषा डैम के एहतियात जमा करने में पेश। 18,000 यूरो से ज़ायद के एहतियात जमा। पाकिस्तानी नौजवानों की कोशिशें काबिल सत्ताइश। कौंसलर नदीम अहमद का इज़हार ख्याल। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आसिफ जरदारी को एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ न करने की सजा मिल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जावेद अख्तर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सीरतुन नबी और अल्लामा इकबाल के अफकार पर सेमिनार। सैकड़ों अदबी और दीनी शख्सियात की शिरकत। अल्लामा इकबाल की शायरी और सीरतुन नबी पर मुक़र्ररीन का इज़हार ख्याल। लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बैनुक़वामी महफिल मुशायरा तकरीब का इनेकाद उर्दू टाइम्स UK और कारवाने अदब ने किया, जिसकी मेज़बानी मारूफ सहाफ़ी ताहिर चौधरी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाच ने की। महफिल मुशायरा में बरतानिया और यूरोप भर से शोहरा कराम की शिरकत। पाकिस्तान बिजनेस सेंटर कोइट और पाकिस्तान वुमेन फोरम के ज़ेर एहतमाम कलर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से रंगारंग तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी मसनूआत के स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के सर उठाना शुरू कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुआं छोड़ती फैक्ट्रियों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। स्मोक के बायस शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्मोक का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। छुट्टी के दिन बेगमात के नाश्ते बनाने की भी छुट्टी। शहरियों ने घर के बजाय नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। किसी ने हलवा पूरी का नाश्ता किया तो किसी ने सिरी पाए का मजा लिया। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी नाश्तों की दुकानों पर पहुंच गए।
शर्कपुर शरीफ में हजरत मियां शेर मोहम्मद और हजरत मियां गुलाम अहमद के उर्स के तीसरे रोज की तकरीबात जारी। इख्तितामी दुआ जोहर से पहले होगी। जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। लंगर का भी वसी इंतजाम। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग से हलाकतों की तादाद 23 हो गई। मुतासरा इलाकों से 2.5 लाख से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग की शिद्दत दुगनी हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने महकमा जंगलात को आतिशबाजी का जिम्मेदार करार दे दिया। फैसलाबाद में मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाए गए मुनफरिद तर्ज तामीर के शाहकार मॉडल्स ने शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। मुख्तलिफ शाहराहों पर बनाए गए मॉडल्स न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफे का बायस है, बल्कि हमारी सकाफत के रंग भी उनमें नुमायां है। नैन मटकाते, नखरे दिखाते और अपने मालिक के इशारों पर नाचते कुत्तों की कैटवॉक। शहर इक़्तिदार में डॉग शो का एहतमाम। मुनफरिद और आला नस्ल के कुत्तों ने मॉडलिंग के ऐसे जोहर दिखाए कि देखने वाले दंग रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज करें। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जोर पकड़ गया। भारी मशीनरी का इस्तेमाल, कई दुकानें गिरा दी गईं। KMC को ऑपरेशन के लिए पुलिस और रेंजर्स की मदद भी हासिल है। लोहे की चादरें उठाने पर 2 अफराद में झगड़ा होने पर एक शख्स हिरासत में ले लिया गया है। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के बाद शहर की असल शक्ल निकल आई। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ KMC का ग्रैंड ऑपरेशन। एम्प्रेस मार्केट के अतराफ दुकानें खाली होने के बाद भारी मशीनरी के जरिए ऑपरेशन जारी। कपड़े, सब्जी, फ्रूट, परिंदों और चाय समेत दीगर दुकानें गिरा दी गईं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने एम्प्रेस मार्केट में ऑपरेशन का जायजा लिया और खाली कराई गई जगह पर पार्क बनाने का अज़म जाहिर किया। अगर पुराना नक्शा निकालें इसका एम्प्रेस मार्केट का, तो पार्क्स हैं चारों तरफ। अब हम इंशाल्लाह इनको पार्क्स बनाएंगे। वसीम अख्तर ने माजी में एम्प्रेस मार्केट में दी गई लीज को गैर कानूनी करार दिया। हमने जो गलतियां की हैं माजी में, इनको लीजेस दी हैं, वो गलत काम था। अगर KMC ने भी किया था वो गलत काम, बिल्कुल वो गलत काम था। लियाकताबाद हो, औरंगी हो, कोरंगी हो, अजीजाबाद हो, नाजमाबाद हो, फुटपाथ को इंक्रोच करेगा, हम उसको रिमूव करेंगे। मेयर कराची ने PTI रहनुमा की जानिब से ऑपरेशन पर तनकीद के जवाब में कहा, खुर्रम शेर जमान अभी सीखने के मरहले से गुजर रहे हैं। अभी सीखे नहीं है, उनको कब क्या कहना है, क्या रूल्स हैं, उस पे अबूर नहीं है। थोड़ा सा टाइम दे दें उनको। एम्प्रेस मार्केट के अतराफ 1044 दुकानें गिराई जाएंगी। एंटी इंक्रोचमेंट के 450 एहलकारों और 50 से जायद हैवी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन किया जा रहा है। कैमरामैन फहीम बलोच और मोहम्मद आसिफ के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़ कराची। लंदन के मकामी हॉल में बरतानवी खवातीन को वोटिंग राइट्स मिलने के 100 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब का एहतमाम रुकने बरतानवी पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा ने किया। तकरीब में खवातीन को सियासी सरगर्मियों में भरपूर किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके साउथ हॉल के मुकामी सेंटर हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट वरिंदर शर्मा, रूपा हक, रूथ कैडबरी, मेयर ऑफ हॉन्सलो समिया चौधरी, डिप्टी मेयर ऑफ हॉन्सलो सोहन सिंह समरा,
मेयर ऑफ एलंगदामी, काउंसलर डॉक्टर आयशा रजा, डॉक्टर ओंकर सहूता समेत पाकिस्तानी, सिख और दीगर कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर रुकने पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा ने कहा कि आज से 1 सदी पहले बरतानिया में खवातीन को वोट का हक दिया गया, जबकि मेयर हौंसलो समिया चौधरी का कहना था कि इस दिन का मकसद खवातीन के मुसावी हकूक की जद्दोजहद और उनकी सियासत में नुमाइंदगी को यकीनी बनाना है। Today is a wonderful event. It's celebrating 100 years since women got the right to vote in Britain and 100 years since women had the right to stand. So we have representative politics locally and nationally. That will help Britain and help us make the best decisions and make sure that every person is included and we celebrate equality between men and women. ख़वातीन के मामले में मेरा ख्याल है कि हर इंसान जो है वो माँ के पेट से ही पैदा होता है, तो जब ख़वातीन को राइट्स मिलते हैं ये सबसे अहम बात है पूरी दुनिया में। ये कहीं ना कहीं हर आदमी लेडीज़ को, ख़वातीन को रिस्पेक्ट देता है। उम्मीद है कि इसी तरह चलता जाएगा। यूके में तो है, पूरी वर्ल्ड में ख़वातीन के राइट्स इसी तरह हमें नज़र आने चाहिए। जो औरतों ने बड़ी कुर्बानी दी है, ये 100 साल की कुर्बानी के बाद आज हम ये दिन देख रहे हैं कि हर जगह पे अब जो लेडीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है वो आगे आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी और बहुत सारा काम करने वाला है। दिस ईयर 100 साल हो गया जब औरतों को हक मिला था यहाँ पे वोट डालने का, एंड आई थिंक दिस इवेंट विच आवर लोकल MP सीमा मल्होत्रा एंड ऑर्गेनाइजर हैव ऑर्गेनाइज्ड इट, इट्स रियली नाइस टू सी that we'll be speaking to community and we will be encouraging more movements to come forward, and I think it's a wonderful event to be. 100 साल पहले वोटिंग के राइट्स मिला था एंड फिर ये अभी दिन आए हैं, फिर हमारे वुमेंस को राइट्स मिला, तो आई एम सो हैप्पी। इसमें सब ने मिल के स्ट्रगल किया है, तो जैसे यूके में हर किस्म की जो लेडीज़ हैं उन लोगों ने सब मिल के स्ट्रगल की कि उनको आज वोट मिला। वैसे ही दुनिया भर में जो औरतों को वोट नहीं मिले हैं अभी तक, उनके लिए तो स्ट्रगल जारी रहेगी। We're here today celebrating 100 years since women were able to vote in the UK. So it's such a huge important day because we've come really, really far. Obviously now we're on our second woman Prime Minister, which is just fantastic. 100 years of ending of World War I, and also 100 years since the women have got the vote in this country. Of course, if they're only married women and women who were the age of 30 who got the vote 100 years ago, we had to wait for another 30 years before all women got the vote in this country. Celebrate women's empowerment. I'm the only one woman MP of the 3 in London Borough of Ealing. And in Hounslow they have 100% women MPs. My good friend Seema Malhotra invited me here today. जो ਸੋ ਕੋਲਡ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बड़ा माण आ। तकरीब में शरीक मर्दो खवातीन की बड़ी तादाद ने ऐसी तकरीबात के इनकाद को सराहा और कहा कि दुनिया में खवातीन की तादाद ज्यादा है, इसलिए उनके हकूक पर मजीद काम करने की अशद जरूरत है। बरतानवी सियासत में खवातीन का हमेशा कलीदी किरदार रहा है। यहाँ पर खवातीन ने 100 साल जश्न मनाकर ये साबित कर दिया है कि वो बरतानी सियासत में पहले से भी ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करना चाहते हैं। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। मैनचेस्टर के मकामी होटल में मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम बच्चों के लिए एक तालीमी निसाब की तारुफी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात देखिए तनवीर नकवी की रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी होटल में मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम बच्चों के लिए एक तालीमी निसाब की तारुफी तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल की वेलफेयर अताशी फिजा नियाजी भी शरीक हुई। तकरीब में बताया गया कि इस निसाब का मकसद बच्चों को दीनी और दुनियावी रहनुमाई फराहम करना है। इस मौका पर मैनचेस्टर में पाकिस्तान के कौंसलर जनरल आमिर आफ्ताब कुरैशी ने किताब और निसाब के बारे में बात करते हुए कहा कि ये बच्चों को बेहतरीन मुस्तकबिल मुहैया करने में मददगार साबित होगा। बहुत अच्छी काविश है मिनहाजुल कुरान की। हमारे जो पाकिस्तानी बाहर बसते हैं उनको चाहिए कि अपना मजहब, अपनी तहजीब
अपने मुल्क की तारीख, अपने इस्लाफ की तारीख, वो तमाम चीज़ें अपने बच्चों को, अपने आइंदा आने वाली नस्लों को पहुँचाएँ। और इस सिलसिले में जो इन्होंने ये सिलेबस तश्कील दिया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाएगी। मिनहाजुल कुरान बरतानिया के सदर सैयद अली अब्बास बुखारी ने कहा कि ये निसाब अल्लामा ताहिरुल कादरी की बसीरत का आईनादार है, जबकि अल्लामा अफजल सईद ने बताया कि इस निसाब में 6 लेवल हैं जिनसे गुजरकर बच्चे दीन से मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। बड़ा ही खूबसूरत सिलेबस लॉन्च करने जा रही है जो 7 लेवल्स पर मुश्तमिल है। 5 साल से लेकर 15-20 साल के बच्चों के लिए और इवन के बड़ों के लिए भी ये सिलेबस, जिसमें बहुत सारे पहलुओं को कवर किया गया है, जिसके अंदर ईमान, इस्लाम, ihसान, उन चीज़ों को, आका अलैहिस्सलाम की सीरत पाक को, रसूल अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और इश्क के रिश्ते को, औलिया अल्लाह, सहाबा किराम, अहले बैत पाक की मोहब्बत को, अलगर्ज बेशुमार इसके कंटेंट्स आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये एक मुकम्मल कंप्लीट सिलेबस है जो बच्चों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस ज़रूरत को इंशाअल्लाह पूरा करेगा। ब्रिटिश बॉर्न बच्चों और बड़ों के लिए जो सिलेबस इस्लाम फॉर किड्स के नाम से जो सिलेबस तैयार किया है वो इस दौर जदीद का अहम ज़रूरत है। In the English language and it explains key Islamic details, key Islamic knowledge for within the British context or within the Western context. And inshallah this book will be a great resource for Muslim children in madrasas, in mosques, in Islamic institutions and in schools, and it will be a great resource for Muslims to learn about their deen and to learn their identity and to understand their Islamic identity here in the West and to contextualize their knowledge within the wider Western society. छोटे बच्चों का सिलेबस लॉन्च किया जा रहा है और इसकी बड़े अरसे से कम्युनिटी की तरफ से डिमांड थी, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी आरज़ू थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के एहसान से आज मिनहाजुल कुरान ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है, बच्चों का सिलेबस लॉन्च किया है और कम्युनिटी के रिस्पांस से ये अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी डिमांड थी और जो मिनहाजुल कुरान का पूरी दुनिया के अंदर वर्क रहा है उसमें एक और ये इजाफा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। Today, Minhajul Quran International is gathered in Manchester to launch the Islam for Kids curriculum. This is an excellent initiative by Minhajul Quran International to provide a service for the Muslim community of UK and the wider audiences also. I hope this launch will provide an excellent opportunity for our parents out there to give the true teachings of Islam. तकरीब पे इख्तिताम पर शुरका की तवाज़े पुरतकल्लुफ़ खाने से की गई, जबकि मुंतज़मीन की जानिब से शुरका की तशरीफ आवरी पर शुक्रिया भी अदा किया गया। यूके बुलेटिन में मजीद खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोनी लॉयड की क़यादत में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान जाने वाला वफ्द वापस बरतानिया पहुंच गया। बरतानिया पहुंचकर मेयर ऑफिस रॉचडेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। तफसीलात बता रहे हैं रॉचडेल से नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद। मेयर ऑफिस रॉचडेल ने अपने दौरा आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली ब्रीफिंग दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोनी लॉयड ने दौरे को कामयाब करार देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वफाकी वज़रा, गवर्नर पंजाब और दीगर सियासी और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करके खुशी हुई। Obviously, one of the issues that does matter is the situation in Indian administered Kashmir. That was very important to have those conversations, that dialogue about the suffering of people on that side of the Kashmiri border. But of course, in the end, the memories that you take away are the very strong and profound friendships that people place on offer, the very strong identity that we have between the town of Rochdale and the peoples of Kashmir and of Pakistan because of our joint families. कॉन्फ्रेंस में काउंसलर आसिम रशीद, मेयर ऑफिस ऑफिसर नाजिम सुलेमान, काउंसलर ऑफ मेयर रॉचडेल शराज अहमद, रजिया शमीम, गुलाम रसूल शहजाद, चौधरी इफ्तिखार अहमद के अलावा डेप्यूटी लीडर ऑफ काउंसिल काउंसलर अदालत अली भी शरीक थे। उनका कहना था कि कश्मीरियों की रोज बरोज शहादतों में इजाफा आलमी ताकतों के लिए सवालिया निशान है। इस मसले को अब बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने की जरूरत है। बड़ी पजीराई मिली है, लोगों ने हमारे साथ बड़ा तावन किया, हमें खुश आमदेद कहा, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले हम इस्लामाबाद गए, वहाँ फॉरेन ऑफिस
और कश्मीर हाउस में हम लोग गए। सरदार अपने मसूद खान साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया, उनसे हमारी मीटिंग थी। इसके अलावा फॉरेन ऑफिस में मीटिंग थी। फवाद चौधरी साहब, जुल्फ़ी साहब, इन सब के साथ हमारी बहुत कामयाब मीटिंग रही। उसके बाद हमने आज़ाद कश्मीर मुख्तसर दौरा किया आज़ाद कश्मीर साहब। वहाँ हमने एक अस्पताल को विज़िट किया और मैं अपने गांव ट्रोनी लाइट को अपने गांव भी लेके गया और इन्होंने बड़ा मुश्किल सफ़र था, लेकिन मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि हमारे साथ वहाँ गए। उसके बाद हम लोग शेखुपुरा गए, उसके बाद लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने हमें रिसेप्शन दी। जितने भी हम लोग गए थे, टोनी भी था हमारे साथ, लीडर ऑफ काउंसिल और काउंसलर्स वगैरह और मेयर भी, हम सब ने बहुत इंजॉय भी किया और काम भी किया। ये नहीं कि हमने सिर्फ इंजॉय करने गए थे, लेकिन जिस मकसद के लिए गए थे वो मेरा ख्याल है कि हमारा 100% नहीं तो 99% ज़रूर पूरा हो चुका होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव हम साथ लेके गए थे उन पर बातचीत करने से पता चलता है कि हाँ जी वो भी इतना ही चाहते हैं जैसा कि हम चाहते हैं कि काम इकट्ठे मिलकर करें। तो मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला इस ट्रिप की जो भी हमारी दुआएं थी, जो भी हमारे साथ थे लोग और जो दुआएं लोगों ने की थी हमारे लिए कि ये कामयाब हो, अल्लाह ताला ने वो दुआएं पूरी की। 4 हमारे बेसिक एस्पेक्ट्स थे डेलीगेशन के। सबसे पहले तो ट्रेड, कि हम लोग हमारे वहाँ पे जो साहिवाल और पाकिस्तान के साथ जो एक ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप करें, कुछ ट्रेनिंग हमारी साहिवाल के साथ थी, उसके लिए हमने साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वाइट किया। वो लोग आ रहे हैं और वो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के ट्रेडर वहाँ के साथ कुछ ट्रेड करें ताकि हमारी कुछ ट्रेड एक्सचेंज हो। दूसरा ये था कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी के प्रॉब्लम्स थे, जो रॉस्टल में कम्युनिटी रहती है, जो साहिवाल और कश्मीर बेस्ड है, उनके जो इशूज़ हैं उनको कैसे हम लोग वहाँ पे कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने एक लिंक्स किए। गवर्नर सरवर ने हमें श्योरिटीज़ दी, क्योंकि गवर्नर सरवर टोनलाइट के एक्स कोलीग भी हैं, समझते हैं यहाँ के मसाइल को। उसके अलावा पंजाब पुलिस के साथ हमारी मीटिंग्स हुई। तो इन फ्यूचर अगर हमारे यहाँ किसी भाई को कोई इशूज़ होते हैं तो हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स बेहतर तरीके से वहाँ पर अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है इसकी, ये लोगों के दिलों को करीब लाना। वो जो कभी कभी राब्ता ना होने की वजह से ताल्लुकात ज़रा कमज़ोर पड़ जाते हैं। टोनी साहब और मेयर साहब और काउंसलर आसम रशीद साहब सारे, इनके जाने के साथ ये दोबारा एक नई खून में नई रवानी पैदा हो गई है। मेयर ऑफ रॉसडेल काउंसलर मोहम्मद जमान ने अपनी तरफ से और वफ्द में शामिल अफराद की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा, गवर्नर पंजाब और मीडिया का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने वफ्द के साथ भरपूर ताउन किया। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉसडेल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जावेद अख्तर ने कहा है, जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टारगेट किया जाता रहा है। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मैं समझता हूँ ये सिलसिला 1977 से शुरू हुआ था। आज जो दौर चल रहा है, मुझे ऐसे लगा जैसे 1977 वाला की तरह का फिर इख्तिसाब शुरू हुआ है। और ये अक्सर इख्तिसाब वन साइडेड हुआ है पाकिस्तान में। अगर आप 77 में देखें, उस वक्त भी वन साइडेड पीपल पार्टी के खिलाफ किया गया था। उसके बाद जब ये मुशर्रफ आए थे, उन्होंने इख्तिसाब का नारा लगाया था, इन्होंने भी वन साइडेड किया था। और वो लोग जो करप्शन में मुलव्वस थे, उनको जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो उनको कहा गया कि आपने जेल में जाना है या वजारत लेनी है, तो उनको वजारतें दे दी गई, उनका इख्तिसाब ख़त्म कर दिया गया और कोई इख्तिसाब नाम की चीज़ नज़र नहीं आई थी उस वक़्त। अब भी ये लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि एक टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सियासतदानों की ही हुई है, और उन सियासतदानों की हुई है जो इस्टबलिशमेंट के साथ, जिन्होंने गुटजोड़ नहीं किया। जिन्होंने गुटजोड़ इस्टबलिशमेंट के साथ किया, उनका कभी इख्तिसाब नहीं हुआ और वो हमेशा बच जाते हैं, और वो करप्ट तरीन इंसान होते हैं, वो इसलिए उनसे रब्ता होता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सही इख्तिसाब चल रहा है, का अमल सही चल रहा है। अब कभी वो फलूदे वाला ला रहे हैं, कभी वो दूध वाला ला रहे हैं, लेकिन उसमें भी टारगेट किया जा रहा है आसिफ जरदारी साहब को। हालांकि आसिफ जरदारी साहब का उसमें तलक नहीं है। अगर उनका तलक होता तो अभी तक उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया होता।
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी सियासी जलसों और धरनों की आड़ में शरपसंद अनासिर की कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खैरखा नहीं हो सकते। हमारे नुमाइंदे तनवीर बुखारी से गुफ्तगू में ओवरसीज पाकिस्तानियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में जलसे जुलूस और धरने देने की मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन इसकी आड़ में लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस सूरत में हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह के शरपसंद अवाम के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले। हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी अवाम को मैसेज है कि जिन लोगों ने धरनों की आड़ में पाकिस्तान को की इमारतों को नुकसान पहुंचाया, गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाया और उनका टाइम वेस्ट किया, हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, इनको जेल में डाला जाए। देखें, एहतजाजी मुज़ाहरे करने सियासी जमातों का आइनी हक़ है और ये सियासत और जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ऐसे वाक़यात में जब ऐसे एहतजाज होते हैं वहाँ पे कुछ शरपसंद अनासर जो सरकारी अमलाक को और लोगों की ज़ाती अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत वक्त को सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए और उन जमातों को भी अपने अंदर छुपी उन काली भेड़ों के ख़िलाफ़ सख्त गिर अमल अख्तियार करना चाहिए। गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान में पेश आने वाले जुलूसों और धरनों की सूरत में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ देखने को मिली, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में तशवीश पाई जाती है कि जलसों और धरनों के नाम पर होने वाले इस इंतशार का सिलसिला बंद होना चाहिए। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ ये जो पिछले दिनों में हमने देखा है कि धरने की आड़ में आकर उन्होंने जो कौम का नुकसान किया है, जो लोगों को अजियत पहुँचाई है, सड़कें ब्लॉक की हैं, मोटरसाइकिल जलाए हैं, लोगों की गाड़ियां रक्शे जलाए हैं और इमारतों को आग लगाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी जलसा हो या धरना हो, उसकी आड़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शरपसंदी को मुस्तरद कर दिया है। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट और उर्दू टाइम्स यूके और कारवां अदब के ज़ेरे एहतमाम बैनुल-अक़वामी महफ़िल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसकी मेज़बानी मारूफ सहाफ़ी ताहिर चौधरी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने की है। महफ़िल मुशायरा में बरतानिया और यूरोप से शोरा ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात देख लीजिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। शोरा जहाँ भी हो अपना रंग जमा ही लेते हैं। ना समझ सजन, कोई समझ तो सही, मैं केड़ी चीज लुकाई बैठा, कायनात दी कीमत दिल होता है, तेन होर गरीबां की वाह 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 वाह, बहुत आला। बरतानवी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में शेरो सुखन की शानदार महफिल का इनेकाद किया गया। इस महफिल में बरतानिया भर से लोगों ने खुसूसी शिरकत की। दूसरी जानिब पाकिस्तान से आए हुए मेहमानों सुगरा सदफ और सुहेल वड़ाइच के चुटकुलों ने भी महफिल को गरमाए रखा। यूरोपीय ममालिक से भी मंदोबीन ने इस खुसूसी महफिल में शिरकत की। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने हाउस ऑफ पार्लियामेंट में सजने वाली इस अदबी महफिल को अपने लिए एजाज करार दिया, जबकि सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने कहा कि बरतानिया उर्दू अदब का दूसरा घर लगता है। यहाँ पर पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा लोग उर्दू अदब और शायरी से शगफ रखते हैं। तुझको मुझ में ढूंढ रहे हैं बस्ती वाले, तुझको मुझ में ढूंढ रहे हैं बस्ती वाले, कैसे इनको शेर सुनाऊं बस्ती वाले। इस मौका पर डायरेक्टर उर्दू टाइम्स यूके ताहिर चौधरी और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर सुगरा सदफ ने कहा कि पाकिस्तान से खुसूसी दावत पर बरतानिया के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ऐसी महफिल में शिरकत करना किसी एजाज से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। यूके बुलेटिन में मजीद रॉचडेल में बॉक्सिंग क्लब की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मेयर रॉचडेल, काउंसलर मोहम्मद जमान, काउंसलर आसिम रशीद, काउंसलर राना और काउंसलर एलन ब्रेड समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की रिपोर्ट में देखिए।
बरतानिया के शहर रॉसडेल में बॉक्सिंग क्लब का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेयर रॉसडेल काउंसलर मोहम्मद जमान के अलावा काउंसलर आसिम रशीद, काउंसलर राना और काउंसलर एलन बर्ट के अलावा नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मेयर रॉसडेल काउंसलर मोहम्मद जमान और दूसरे काउंसलर्स ने बॉक्सिंग क्लब खुलने पर खुशी का इजहार किया। आज हम एक बॉक्सिंग क्लब की ओपनिंग के लिए हम लोग यहाँ आए और मुझे बड़ी खुशी है कि इसने नौजवान यहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और इसकी ओपनिंग के बाद ये मेंबरशिप करेंगे और नौजवानों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस एरिया में हमारे वार्ड में जहाँ बच्चे बाहर उनके पास कोई एक्टिविटीज़ नहीं और ऐसे घूमते फिरते रहते हैं और यहाँ आके इस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और अपनी सेहत का भी ख्याल करें और अपने आप को डिसिप्लिन सिखाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो जितने नौजवान हैं वो इसमें आएंगे, हिस्सा लेंगे, मेंबरशिप लेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे वार्ड में है और इसमें हमारी जो अपनी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के नौजवानों को यहाँ आने में और एक साथ मिल के काम करने में मदद मिलेगी। बॉक्सिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमारे जो यंग नस्ल है इस वक्त, स्पेशली इस वक्त रॉसडेल में इसकी बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे ड्रग्स में और दूसरी बेरारवी का शिकार है। उनको कोई ऐसी एक्टिविटी चाहिए थी जहाँ पे वो आएँ और स्पेशली स्पोर्ट्स के साथ इंगेज किया जाए। और इंडोर स्पोर्ट्स इस वक्त ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें बॉक्सिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। फिज़िकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग और ये मेंटल हेल्थ जो है ना इस वक्त सबसे मेन इशू है हमारी पाकिस्तानी और कश्मीरी और BME कम्युनिटी का। हमारी कम्युनिटी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आज जो है वो यहाँ पे बॉक्सिंग जिम खुला है और स्पेशली जो यंगस्टर हैं इस इलाके के उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खुशी की खबर। A brand new boxing academy today in the heart of Rochdale Town Centre. It's for the communities, for the kids, for all ages, from the age of 8 onwards up to senior members. We'll have 7-day classes. We're looking to work with councils and schools and hopefully in the long term get kids off the streets, bring them into the academy, show them facilities we have here. We've got a brand new boxing ring, 22 foot, enough for all the kids. We've got brand new rigs here, we've got state-of-the-art facilities down here, we've got strength and conditioning track here. There's brand new facilities here for all types of kids, working on all types of bodies, sizes, ages. And in the long term, we look to get bigger and bring more kids in. बॉक्सिंग क्लब के मालिक बिली दिकिड का कहना था कि क्लब खोलने का मकसद नौजवानों को स्ट्रीट क्राइम से हटाकर क्लब में लाना है। Councillor Alan Brett, leader of the council, happy to be here in a new gym in the middle of my ward, Milkstone Deeplish, and very close to the town centre. I welcome any new business. But this looks a really professional outfit. रॉसडेल के बॉक्सिंग क्लब में हर उम्र के अफराद मेंबरशिप ले सकते हैं। खेलों की सरगर्मियां हमारी नौजवान नस्ल के लिए बेहद ज़रूरी है और इस तरह के सेंटर्स इसमें कलीदी किरदार अदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉसडेल, बरतानिया। मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल के 141वें यौम पैदाइश के मौका पर पाकिस्तानी काउंसलेट बर्मिंघम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और इलामा इकबाल के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। इसका मज़ीद अहवाल बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद कासमी। फलाही तंजीम अलिफ और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुश्तरका इश्तराक से अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 141वें योम पैदाइश के हवाले से बर्मिंघम कौंसलेट में एक तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौका पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल, वाइस कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार मोहम्मद खटक, बैरिस्टर मिर्जा रशीद, राजा इश्तियाक खान, इफ्तिखार अहमद जुगनू, शहला खान, अरफान भट्ट समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख कि मैं क्या चाहता हूँ। आज हम सब यहाँ पर पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में जमा हुए हैं जहाँ पर हम इकबाल डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इकबाल किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लामा इकबाल वो शायर हैं जिन्होंने बरसगीर पाक व हिंद के सोते हुए मुसलमान कौम को अपनी शायरी के ज़रिए जगाया। और ऐसे शख्सियात का दिन जो है बड़े ज़ोर और शोर और बड़े ही जज्बे के साथ मनाना चाहिए। और यहाँ पर मुल्क के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है मुल्क पाकिस्तान के लिए, ताकि हम अहसन तौर पर उन्हें अदा कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम किए जाएं। और यहाँ इस दियार गैर के अंदर इन प्रोग्रामों की अहमियत पाकिस्तान से कहीं बहुत ज्यादा है कि जिसके लिए हमारे ये लोग कोशिश कर रहे हैं। फ़क्र पाकिस्तान अल्लामा इकबाल साहब का जो है ना आज डे है, उनकी निस्बत से आज ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ हमेशा की तरह हर साल की तरह इनकाद हुआ है।
और ये बड़ी खुशनसीबी है कि इस दियार गैर में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तो उनको याद किया जाता है, लेकिन यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर भी उनकी याद को ताज़ा किया जाता है। इस मौका पर खराज तहसीन पेश करने के लिए शहला खान ने नगमा पढ़कर तकरीब के शुरका को खूब महसूस किया, जिस दौरान बच्चों ने परफॉर्मेंस की और डॉक्टर अल्लामा इकबाल की कौमी मिली जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया। देख के खुशी हो रही है। इकबाल को समझने के लिए आम बंदा तो इकबाल को नहीं समझ सकता, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे आबाई दाद कैसे थे और हमने उनकी बातों के ऊपर अमल करना छोड़ दिया है, तो इसीलिए ही ये कौम का हाल हुआ है। अल्लामा इकबाल के शेर व शायरी और उनका जो पैगाम था और उनका जो फ़लसफ़ा था, उस चीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका पैगाम जो कि खुदी का पैगाम है और बर सग़ीर पाक व हिंद के नौजवान के लिए उन्होंने पैगाम दिया था कि आप इस्लाम और मुसलमान होने के ऊपर फ़ख्र करें। इस मौका पर मीडिया कौंसल जनरल अहमद इस्माइल, शहला खान, डॉक्टर खालिद और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अल्लामा इकबाल और कुरान का आपस में एक गहरा रिश्ता है, जिसकी वजह से हम अपनी आने वाली नस्लों तक अल्लामा इकबाल की तालीमात पहुंचाना चाह रहे हैं। तकरीब के एहतताम पर परफॉर्मेंस पेश करने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया के शहर लेस्टर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र हसनैन करीमैन उर्स औलिया कराम के हवाले से अजीमुशान रूहानी महफिल सजाई गई। बरतानिया के शहर लीस्टर में अल-सादातो गुलामाने अहले बैत के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलादुन्नबी और उर्स औलिया कराम के हवाले से एक शानदार और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान से मारूफ नात खाहों ने अकीदत के फूल निछावर किए, जबकि अल्लाहु अकबर और अली अली की सदाओं से शुरका पर रूहानी कैफियत तारी हो गई। हजरत सैयद सुल्तान शाह ने हजरत शकील बुखारी के उर्स के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम के सुनहरी उसूलों को अपनाकर हम आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। शुरका का कहना था कि इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिसके जरिए हम अमन और खुशहाली बर्पा कर सकते हैं। खुलासा है वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी आल से मोहब्बत अपने दिलों में रखें और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत तैयबा है और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात है उस पर अमल करें। आज की जो ये महफिल हुई यकीनन ये कामयाब हुई अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, और आज की महफिल में यकीनन जो एक नौजवान का तबका जो हमने देखा और जो आए और जिन्होंने जिस तरह उन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, तो हमें ज़रूरत इसी बात की है कि हमें बुज़ुर्गान दीन की जो तालीमात है उनके करीब किया जाए, क्योंकि ये जो सूफीज़म है इसको अगर कोई सही मानों में अगर कोई समझना चाहे तो ये तालीमात जो है ये बुज़ुर्गान दीन ही की वो तालीमात है जिससे वो एक अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ जो है उनकी हो सकती है। In the month of Rabiul Noor Sharif, alhamdulillah, this is start, and I would like to extend the heartfelt congratulations to Ghulaman Ahle Bayt, the organizers and all the सादात। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सिवा इब्लीस के जहाँ में हम सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। आज लेस्टर में अज़ीमुशान 5वीं सालाना ज़िक्र हसनैन करीमैन के उन्वान से महफिल पाक हुई और बहुत अच्छा पैगाम गया आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला इस सूफीज़म के पैगाम को सारी दुनिया में आम फरमाए। यकीनन अहले बैत का जिक्र ही दिलों को जोड़ता है, अहले बैत का जिक्र ही मुरादों को पूरा करता है, और मिलाद शरीफ का महीना है। मैं आप सब चैनल्स की विसात से ये बात पहुँचाऊँगा कि चाहते हैं खित्ते में अमन हो, चाहते हैं घर में सुकून आए, तो अहले बैत का जिक्र करें। ये जो महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा और हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन
सैयद सुल्तान शाह साहब की सरपरस्ती में मुनाक़िद की गई है। इसका मैसेज यंगस्टर के लिए और पूरी उम्मत मुहम्मदिया के लिए यही है कि इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है, इस्लाम हमें भाईचारे का दर्स देता है और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें यह बताती है कि इंसान बनना ये सिर्फ बड़ी बात नहीं है, बल्कि इंसानियत को अमली तौर पर अगर तुमने दुनिया में उजागर करना है। इस मौका पर उम्रा की अदायगी के लिए कुरा अंदाजी की गई, जिसमें 4 खुश नसीबों के नाम कुरा फाल में निकले। उर्स मुबारक के इख्तिताम पर इस मौका पर पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ इमरान बशीर, लीस्टर। यूके बुलेटिन में मजीद खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खेलों के बाद आगे बढ़ते हुए शहर इक़्तिदार का रुख करें तो इस्लामाबाद में जारी 3 रोज़ा पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आज आखिरी रोज़ है। एक ही छत तले मुख्तलिफ इक़साम और डिज़ाइंस ने शहरियों को अपनी जानिब खींच लिया। इस्लामाबाद से कामरान जमील रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो खूबसूरत, दीदाजेब और जदीद डिजाइन, नफासत के साथ म्यार भी आला, दिलकश सोफे, बेड, टेबल्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे दस्तयाब। ईरानी तर्ज का फर्नीचर शहरियों को भाया तो जदीद डिजाइन की भी मांग है खूब। शहरी खुश हैं, इस कदर वैरायटी ने इनकी मुश्किल आसान कर दी। मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, एज आर्किटेक्ट हमें भी ऑप्शंस मिलती हैं कि अच्छा मार्केट में जो है वो कौन कौन लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल काफ़ी हेल्पफुल होती है ये चीज़। हमें भी पता चलता है कि मार्केट में क्या नई चीज़ आ रही है, इम्पोर्ट क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर रही है, इंटरनेशनली आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। मुंतज़मीन कहते हैं नुमाइश का मकसद पाकिस्तानी फर्नीचर को आलमी मंडियों तक पहुँचाना है। जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स वो ज़्यादा एजुकेट होते जा रहे हैं, वो हमसे अच्छी चीज़ डिमांड करते हैं, हम अगले साल उनको उससे अच्छी चीज़ बना के देते हैं और इससे हमारी इंडस्ट्री दिन ब दिन फ्लरिश करती जा रही है। जो लोग फर्नीचर देखने आ रहे हैं वो उसके साथ साथ लोग हमसे आइडियाज़ भी ले रहे हैं। नुमाइश में फर्नीचर की कीमतें, डिजाइन्स और लकड़ी के म्यार को मद्देनजर रखते हुए ब्रांड्स मुतारिफ करवाई गई हैं। फर्नीचर की ये एग्जीबिशन ना सिर्फ आवाम को जदीद स्टाइल से मुतारिफ करवा रही है, बल्कि पाकिस्तान की फर्नीचर इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर रही है। कैमरामैन अमजद अब्बासी के साथ कामरान जमील, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। तो नाजरीन, अब कुछ बात हो जाए शहर इक़्तिदार वालों के महंगे शौक की। लाखों के कुत्ते पालना, हज़ारों की खुराक खिलाना और भी कई जतन करना पड़ते हैं इस शौक की तस्कीन के लिए। इस्लामाबाद से जुबारिया रहमान की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। Who let the dogs out? Who let the dogs out? नैन मटकाते, नखरे दिखाते और अपने मालिक के इशारों पर नाचते, ये है शहरी इक़्तिदार में होने वाले कुत्तों के कैट वॉक का अहवाल, जहाँ मॉडल्स भी थे बहुत खास और इनकी तैयारी भी थी शानदार। Who let the dogs out? इनका जो है थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, कॉम वगैरह करना पड़ता है वरना खराब हो जाते हैं। नस्ल, खुराक, तरबियत और अहलियत समेत कई किस्म के म्यार पर पूरा उतरने वालों को मिले इनामों एजाज। डॉग फूड देते हैं हम और रोटी भी देते हैं, दूध कभी कभार मिल जाता है, बीमार होते हैं वेट ले जाना पड़ता है। भौंकने और काटने वाले कुत्ते तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कैट वॉक करते ये मॉडल कुत्ते सिर्फ देखने वालों का दिल लुभाते हैं। और अब आपको लिए चलेंगे एंटरटेनमेंट के रंगारंग दुनिया में। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।